नमस्कार। आज हम शार्दूल विक्रीडितम और श्रद्धा छंद पढ़ेंगे। शार्दूल विक्रीडितम के प्रत्येक चरण में 19 वर्ण होते हैं, जिसका लक्षण है सूर्यास्वेर यदि मैं सजौ सततगा शार्दूल विक्रीडितम। सूर्य और अश्व अर्थात द्वादश और सप्तम वर्ण पे यति होती है। मैं मगण, सजौ सगण और जगण, स त गा। सगण, दो तगण और एक गुरु वर्ण होता है। इस प्रकार प्रत्येक चरण में 19 वर्ण और कुल 76 वर्ण इसमें होते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम में इसका उदाहरण है पातुं न प्रथमं व्यवशति जलम युष्मास्वपीते सुया नादते प्रियमण्डनापि भवतां स्नेहेन या पल्लवम् आदेव कुसुमप्रसूति समये यस्या भवत्युत्सव सेयं याति शकुन्तलापतिगृहं सर्वैरनुज्ञायताम्। प्रथम चरण में हम लघु और गुरु का चिन्ह लगाते हैं। पा, इसमें दीर्घ आ है इसलिए गुरु होगा। तुम, इसमें अनुस्वार है इसलिए गुरु। न, यद्यपि इसमें अरस्व स्वर है लेकिन फिर भी इसके बाद में संयुक्त वर्ण होने के कारण यह गुरु बन जाता है। प्र, इसमें रस्व ए है इसलिए यह लघु होगा। थ, रस्व ए होने के कारण लघु होगा। मम, इसमें अनुस्वार है इसलिए गुरु होगा। व्यवस्यति, तो व्यय, यह संयुक्त स्वर है लेकिन इसमें रस्व ए स्वर होने के कारण यह लघु होगा। इसके पूर्व का गुरु बन जाता है। वह, इसके बाद संयुक्त स्वर होने की संयुक्त व्यंजन होने के कारण यह गुरु हो जाएगा। श, इसमें रस्व ए है इसलिए लघु होगा। ती, रस्व ई की मात्रा होने के कारण लघु होगा। जय, रस्व ए होने के कारण लघु। लम, अनुस्वार होने के कारण गुरु। युष्मा, इसमें यू, इसमें रस्व ऊ की मात्रा है लेकिन बाद में संयुक्त स्वर है, संयुक्त व्यंजन है इसलिए यह गुरु हो जाएगा। माँ, इसमें आ की मात्रा है, आ दीर्घ है इसलिए गुरु हो जाएगा। स्व, इसमें रस्व ए की मात्रा है इसलिए लघु हो जाएगा। पी, दीर्घ ई की मात्रा होने के कारण गुरु। ते, ए की मात्रा होने के कारण गुरु। शु, रस्व ऊ की मात्रा होने के कारण लघु। या, आ की मात्रा होने के कारण गुरु। इस प्रकार हम अब 3 वर्णों का एक एक समूह बनाएंगे। प्रथम तीनों गुरु हैं इसलिए यहाँ पे मगण होगा। उसके बाद में 2 लघु और 1 गुरु है तो सगण होगा। उसके बाद में 1 लघु फिर गुरु और फिर लघु है तो मध्य में गुरु है इसलिए यह जगण हो जाएगा। उसके बाद में 2 लघु और 1 गुरु हुआ तो अंत में जिसमें गुरु होता है वह सगण होता है। स, ल, गा। उसके बाद में 2 गुरु और 1 लघु वर्ण है तो अंत लघुस्तय, अंत में जिसमें लघु होता है वह तगण होता है। और वैसे यदि हम देखें यह माता राजवान सलगा तो इससे ता, रा, जय, ता, रा और जय, अंत में जय में लघु की मात्रा लगती है। फिर वैसे ही 2 गुरु और 1 लघु तगण हुआ और अंत में 1 गुरु वर्ण हो जाता है। अब मैं, स, जय, स, त, ग, इस प्रकार अपने क्रम आया ये। अब हम पहचानेंगे कि इसमें कौन सा छंद होगा। अब पहचानने के लिए हमको ये ध्यान रखना होगा कि 19 वर्णों का कौन कौन सा छंद होता है। अपने यहाँ पे 19 वर्ण का शार्दूल विक्रीडितम छंद है। शार्दूल विक्रीडितम का हम लक्षण बोलते हैं सूर्यास्वेर यदि मैं स, जौ, स, त, गा। अर्थात इसी छंद के लक्षण में यह क्रम आ रहा है मैं, स, जौ, स, त, गा। तो यह कन्फर्म हो गया कि इसमें यही छंद होगा। इसके बाद में आता है श्रद्धा छंद।
इसका लक्षण है मृबनैर्यानां त्रेण त्रिमुनियतियुता श्रद्धा कीर्तितेयम्। मृबनैर्यानां त्रेण त्रिमुनियतियुता श्रद्धा कीर्तितेयम्। त्रिमुनियतियुता, त्रिमुनि, मुनि होता है सप्तम वर्ण पे यति, तो 3 बार त्रिमुनि, 3 बार सप्तम वर्ण पे यति होती है, तो 7 3 21, 7 3 21, तो कुल मिलाकर के इसमें 21 वर्ण हुए और हर जगह 7 वर्ण पे यति होगी। प्रत्येक चरण में 3 बार इसमें यति होगी और 7 वर्ण पे यति होगी। पहले 7, फिर 7 और फिर 7। अब गण का क्रम है इसमें मृभनैर्यानां त्रेण, यानाम त्रेण यानी 3 यगण है बाद में। उससे पहले मृभनै, मैं र, मगण रगण, भनै भगण और नगण। मगण क्रम से मगण रगण भगण नगण, 4 तो ये और फिर 3 यगण, तो 4 3 7 गण हैं इसमें। तो 7 3 21, 21 वर्ण हो गए। चाहे यति से गिन लो चाहे गणों से गिन लो, 21 वर्ण इसमें आते हैं। यहाँ भी बताया गया इसमें लक्षण में भी नीचे यहाँ पे कि मृभनै मगण रगण भगण नगण, यानाम त्रेण के 3 यगण होते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम में इसका उदाहरण दिया गया है कि जब दुष्यंत उस हिरण के पीछे दौड़ते हैं शिकार करने के लिए, तो हिरण अपनी गर्दन को पीछे मोड़ करके दुष्यंत के रथ की तरफ देखता हुआ इतनी तेज़ गति से दौड़ता है कि मानो उसका जो पीछे का आधा भाग है वह आगे के भाग में समाया हुआ है। तो इसका हूबहू वर्णन किया गया है। अलंकार देखें तो इसमें भावोक्ति अलंकार है, क्योंकि इसमें हूबहू वैसा का वैसा चित्रण किया गया है। तो इस छंद को हम बताते हैं। ग्रीवा भंगा विरामम मुहुरनुपतति शंदने बद्ध दृष्टि पश्चार्धेन प्रविष्ट है सरपतन भयाद भूयसा पूर्वकायम दर्भैरर्धावलीढै श्रम विवृत मुख भ्रंसी भी कीर्णवर्त्मा पश्योदग्र प्लुतत्वाद वेति बहुत्रम स्तोक मूर्व्याम प्रयाति। प्रथम चरण में हम चिन्ह लगाते हैं लघु और गुरु का। ग्रीवा दोनों ही दीर्घ स्वर से युक्त होने के कारण गुरु हो जाते हैं। फिर है भंगा, भय के बाद में संयुक्त व्यंजन है इसलिए यह गुरु हो जाएगा। गा दीर्घ आ की मात्रा इसलिए गुरु हो जाएगा। भी रस्व ई की मात्रा होने के कारण लघु हो जाएगा। रा दीर्घ आ की मात्रा तो गुरु। मम अनुस्वार युक्त होने के कारण गुरु। मुहुरनुपैतति तो मुहुरनुपैत, यहाँ तक सभी में रस स्वर हैं इसलिए सभी लघु होंगे। अब ती इसमें भी रस स्वर है लेकिन इसके बाद में संयुक्त व्यंजन है इसलिए यह गुरु हो जाता है। शंदने श इसके बाद में संयुक्त व्यंजन है इसलिए यह गुरु हो जाता है। द यह रस्व ए होने के कारण इसमें लघु होता है। ने इसमें ए की मात्रा होने के कारण गुरु हुआ। बद्ध ब में रस्व ए है लेकिन इसके बाद में संयुक्त व्यंजन है इसलिए यह गुरु हो गया। ध इसमें रस्व ए है इसलिए यह लघु हो गया। दृष्टि दृष्टि तो द्रि इसमें री की मात्रा है, यह रस्व है लेकिन इसके बाद में संयुक्त व्यंजन है इसलिए यह क्या हो गया गुरु हो गया। और लास्ट में विसर्ग होने के कारण यह गुरु हो गया ष्टि। अब 3 वर्णों का हम गण बनाते हैं। प्रथम जो 3 वर्ण है वो तीनों गुरु हैं तो मगण हुआ। मातारा ये मातारा जय भान शैल गा, तो मातारा तीनों वर्ण गुरु हैं तो मगण हुआ। फिर एक गुरु फिर लघु फिर गुरु, मध्य में लघु है तो रल मध्य। अन्य भी एक है इन्हें गणों को पहचानने के लिए, तो जिसमें मध्य में लघु होता है वह रगण होता है।
और वैसे हम यह मात्रा राजभांस लगा से देखें तो रा जय भा, तो रा जय भा मध्य में लघु आया तो रगण होता है। फिर प्रथम वर्ण गुरु और 2 लघु तो भगण हो गया। फिर तीनों वर्ण लघु हैं तो नगण हो गया। फिर प्रथम लघु और 2 गुरु हैं तो यगण हो गया। फिर प्रथम लघु और 2 गुरु वही यगण है और उसके बाद में भी प्रथम लघु और 2 गुरु यगण होगा। अब हमें पहले तो हमको यही मालूम है कि 21 वर्णों का स्रग्धरा छंद होगा। फिर भी हम इन गणों के आधार पर भी पहचान सकते हैं कि किस छंद के लक्षण में ऐसा आएगा। तो मैं र भय न य यानी 3 यगण। तो म्र भय नैर यानाम त्रयेण, म्रभनैर यानाम त्रयेण, तो इसका मतलब इसी में है, ये स्रग्धरा में ही ये लक्षण तो इसमें स्रग्धरा छंद होगा। तो परीक्षा में इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि कोई भी लाइन आ जाए कि गिरवा भंगा विराम मुहुर अनुपतिथि छंद निपति दृष्टि, इसमें छंद कौन सा है। तो आप सबसे पहले तो इसके वर्णों को गिनो, या तो इसके आप चिन्ह लगा लो और वर्णों को गिनो तो केवल स्वर वर्णों की, जिसमें जिस वर्ण में स्वर की मात्रा है उसी की गिनती होगी। जो हलंत है उसकी गिनती इसमें नहीं होगी। तो जिस जिस वर्ण के स्वर की मात्रा है या स्वर हैं उनको आप गिन लो, उसी के आधार पर आप पहचान सकोगे। अब इसको हम यदि गिनेंगे तो 21 वर्ण आएंगे। शार्दूल विकृतम को हम गिनेंगे तो 19 वर्ण आएंगे। मंदा क्रांता हरिणी शिखरिणी इनको गिनेंगे तो। अब आपको एक यहाँ पे एक सारणी दी गई है, इस सारणी के आधार पर आप इनको याद कर सकते हैं, कम समय में लक्षण याद कर सकते हैं, रिवीजन भी कर सकते हैं आप इनका। अनुष्टुप में श्लोके षष्ठम गुरु गेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुष्पादयो रश्वम सप्तमम दीर्घमन्ययो। इस प्रकार आप यदि प्रतिदिन इन लक्षणों का पाठ करोगे तो आपको इनके लक्षण कंठस्थ याद हो जाएंगे और आगे हमेशा आपको छंदों को पहचानने में सुविधा रहेगी। और अक्षरों के आधार पर आप यदि पहचानना चाहो तो अनुष्टुप में 8, प्रत्येक चरण में 8 वर्ण हैं। इंद्र वज्रा में प्रत्येक चरण में 11 वर्ण है। उपेंद्र वज्रा में और उपजाति में भी 11 वर्ण है। अब 12 वर्ण का अपने है 2 छंद है, एक तो वंशस्थ है, एक द्रुतविलंबितम है। उसके बाद में 14 वर्ण का अपने वसंत तिलका छंद है। फिर 15 वर्ण का मालिनी है कि यहाँ पे 3 छंद हैं, शिखरिणी हरिणी और मंदाक्रांता। 19 का शार्दूल विक्रीडितम, 21 का स्रग्धरा। इस प्रकार आप वर्णों की संख्या भी याद रख सकते हैं। यदि आप वर्णों की संख्या याद रखोगे कि कौन से छंद में कितने वर्ण हैं, तो आप वहाँ पे उसी लाइन के अक्षर गिन करके, वर्णों को गिन करके आपको उसी छंद का लक्षण बोलना है, जिसमें 11 वर्ण हो या 12 वर्ण हो या 15 17 जो भी उसमें वर्ण है, तो आपको उसी छंद का लक्षण बोलना है ताकि आपका समय बच जाए और उत्तर भी आपका सही जाए। इसलिए आपको यह सारणी तो ज़रूर याद करनी है। अब आगे यति कि कौन से चरण में कौन से छंद में कौन कौन से वर्ण पे यति होगी, यह भी यहाँ पे दिया गया है कि मालिनी में 8 और 7 पे, फिर उसके बाद में शिखरिणी पे 6 और 11 पे, फिर हरिणी में 6, 4 और 7 पे, फिर मंदाक्रांता पे 4, 6 और 7 पे, फिर शार्दूल विक्रीडितम में 12 और 7 पे यति है और अंत में स्रग्धरा में 7, 7, 7 पे यति है। इस प्रकार आपको ये सारणी याद करनी है और लक्षण बिल्कुल कंठस्थ करने हैं ताकि आपको हमेशा सुविधा रहे छंदों को पहचानने में। धन्यवाद।